हेलो बच्चों, दिस इज डे 15 ऑन हाउ टू पास ऑन अकाउंटिंग सीरीज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेयर्स को इशू करना वेंडर के नाम पे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि शेयर को कब कब किस किस को इशू किया जा सकता है। सो नाउ टुडेज टॉपिक इज हम लोग शेयर को इशू कर देंगे वेंडर को, मतलब एक व्यापारी को। वेंडर का मतलब क्या होता है कि जिससे भी हम लोगों ने को सामान खरीदा है। एक सेट ऑफ एंट्री आएगी जब हम केवल और केवल वेंडर से एसेट खरीदेंगे और उस एसेट की कीमत के बदले के उसको शेयर दे देंगे। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। दिस इज माय फर्स्ट सेट। तो इसमें नरेशन आएगा बीइंग एसेट्स परचेस, केवल एसेट्स को परचेस किया जा रहा है। सेकंड सेट ऑफ एंट्री आती है कि कभी कभी हम वेंडर का पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं। तो उस केस में क्या आता है, एसेट्स के साथ साथ पूरे बिजनेस की लायबिलिटी भी हमारे नाम हो जाती है। अब भाई रनिंग बिजनेस है तो कोई ना कोई तो लायबिलिटीज उसकी रही ही होंगी। तो एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी भी आती है, साथ साथ हम लोग वेंडर को इशू करते हैं। एंड दीज टू आर माई बैलेंसिंग वैल्यू। अभी कोई भी इसमें देखने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। हम लोग धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोगों को ये समझ में आता रहेगा कि कब कौन सी वैल्यू को लिखना है। तो डिबेंचर के साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन शेयर का भी आ सकता है, तो हम लोग इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं कि अगर दोनों तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमारा 3 नंबर तो सिक्योर होना ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि हम लोगों ने 2000 शेयर इशू किए हैं ₹10 ईच टू मून लिमिटेड, जिससे कि हम लोगों ने 25,000 के एसेट्स को एक्वायर किया था। ठीक है, तो इसकी एंट्री में बनाना शुरू करता हूं। अब सबसे पहले केवल और केवल एसेट एक्वायर किया था, यहां पर को बिजनेस का कोई भी जिक्र नहीं है, तो इस समय हम लोग ये एंट्री को पास नहीं करेंगे। हम लोग केवल और केवल ऊपर वाली एंट्री को बनाएंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले एक एंट्री बनानी पड़ती है एसेट्स को खरीदने की, और दूसरी एंट्री बनानी पड़ती है पेमेंट्स को करने की। तो अभी हम लोग दूसरे सेट ऑफ एंट्री के पास नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि अगर हम लोग पहली एंट्री बनाएं तो उसको कितनी कॉम्प्लिकेशन आती है बनाने में। तो जैसे हम लोगों को पता है कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपए की, तो हम लोग यहां पर कोई अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे कि 25,000 रुपए के एसेट्स हम लोगों ने खरीदे और उस वेंडर का नाम आ जाएगा, जो भी वेंडर है। तो मैं यहां पर को वेंडर को काट के जिस भी वेंडर से मैंने इसको खरीदा है वो उसका नाम लिख दूंगा। तो हमारे क्वेश्चन में इस वेंडर का नाम है मून लिमिटेड, LTD। देखिए कितना इजी था। और नरेशन तो आपका वही रहेगा बीइंग एसेट्स परचेज। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को हुआ। इसको कंप्लीट हम लोग थोड़े देर में करेंगे जब आप लोगों को ये सारी चीजें भरनी आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, fully paid in the consideration of the purchase of plant and machinery of ₹1 lakh। तो इस बार कीमत बदली और वेंडर का नाम बदला, एंट्री में कहीं पर को भी कोई अंतर नहीं आया। जब हम केवल और केवल एसेट खरीदेंगे तो हमारी एंट्री यही रहेगी। तो कीमत कितनी थी, 1 लाख रुपए की, तो मैंने यहां पर को वैल्यू चेंज कर दी कि 1 लाख रुपए के मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। उससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें केवल हमारे पास एसेट लिखा हुआ था, लेकिन इस बार उसने मेंशन कर दिया कि एसेट का नाम क्या है। तो हम भी अपनी एंट्री में क्लेरिफाई कर देते हैं कि एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, और यहां पर को वेंडर का नाम आ जाएगा अमृत धारा लिमिटेड। ठीक है, हमारा वेंडर का नाम आ गया अमृत धारा लिमिटेड। को हम लोगों ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उस सामान का नाम है प्लांट एंड मशीनरी, नरेशन आएगा बीइंग एसेट्स परचेस्ड। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया जिसमें केवल और केवल मैंने एसेट्स खरीदे थे। नाउ अब हम आते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन जब हम बिजनेस को खरीदने की बात करते हैं। मंगला लिमिटेड टुक ओवर अ यूनिट ऑफ मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। तो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को एक्वायर किया। कंटेनिंग मशीन कंसिस्टिंग मशीन ऑफ ₹40 लाख, टूल्स एंड डाइस ऑफ ₹10 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ 25 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख। इसका मतलब क्या होता है कि भाई रनिंग बिजनेस है तो उसका कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों अपने नाम करी, और परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि वेंडर को कितने रुपए देने तय हुए। इसका मतलब जो डील हुई है वो डील प्राइस कितनी है। तो ये सारी डिटेल हम लोगों के पास आ चुकी है। एसेट्स में एक से ज्यादा एसेट है, पहली चीज। यहां पर को 2 एसेट्स हैं, तो टूल भी है मेरे पास और कुछ एसेट्स भी हैं। अब देखिए क्या है मेरे पास, हमारे पास है कुछ मशीनरी, तो मैं यहां पर को लिख लूंगा मशीनरी। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे हम कितने लाख रुपए से, 40 लाख रुपीज से, तो 40 लाख रुपीज यहां पर को आ गया। दूसरा, उसके पास कुछ टूल्स एंड डाइस भी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, तो ये भी एक एसेट है। तो यहां पर को लिख लेते हैं हम लोग टूल्स एंड डाइस अकाउंट डेबिट, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो
हमारे पास टूल एंड डाइस की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए और एसेट्स की वैल्यू हो गई 40 लाख रुपए। अब दोनों को अगर जोड़ें तो कितनी आती है 50 लाख। लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस के पास 25 लाख रुपए की कोई लायबिलिटी भी है, तो सन्ड्री लायबिलिटीज का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 25 लाख रुपए। तो अगर मैं उसमें नेट ऑफ करूं तो 50 में से 25 चला गया तो बचे कितनी, अगर होता है तो 25 लाख रुपए। लेकिन मैं परचेज कंसिडरेशन केवल 20 लाख रुपए का दे रहा हूं। इसका मतलब वो जो वेंडर है जिससे मैंने बिजनेस खरीदा उसको मैं केवल और केवल 20 लाख रुपए दे रहा हूं। तो ये भी अमाउंट हम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन है। तो जैसे डिबेंचर्स के क्वेश्चन थे ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए एसेट्स तरफ अगर मैं देखूं तो मेरे पास 50 लाख है, लायबिलिटीज तरफ अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी है, मतलब क्रेडिट तरफ देखूं तो 45 लाख है। नाउ 50 और 45 डेफिशिएंसी अमाउंट मेरे पास क्रेडिट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी बैलेंसिंग वैल्यू क्या बनेगी कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में मुझे पोस्ट करने पड़ेंगे 5 लाख रुपए। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या हुआ, देखिए मेरे पास किसी बिजनेस के 50 लाख के एसेट्स आ गए, जिसके बदले अगर मैं फ्यूचर में उसको लायबिलिटीज को पे ऑफ करूंगा तो मुझे केवल 25 लाख रुपए देने हैं। तो 50 में से 25 को माइनस किया जाएगा तो मेरे पास 25 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो मेरे पास आया। उस 25 में से 20 लाख मैं उस बिजनेसमैन को दे रहा हूं जिसका वो बिजनेस था। स्टिल मेरे पास जो मैंने डील करी उसमें 5 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ। सो दिस पर्टिकुलर फायदा हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अगर कभी हमारे पास परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब मैं व्यापारी को ज्यादा रुपए दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं एक हिडन एसेट खरीद रहा हूं, दैट विल बी नोन एज गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट में यहां पर को इस बार जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो नहीं आएगी, तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं। और आप लोग भी ऐसा ही करेंगे जब जब हर बार क्वेश्चन आएगा, जिससे कि आपको याद रहेगा कि एंट्री में गुडविल भी रहती है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये एंट्री बहुत ही रेयरली आती है, तो बच्चे भूल जाते हैं कि अच्छा इसमें ट्रांसफर कहाँ होगा। तो जब जब आप क्वेश्चन को लिखें तो एंट्री का सेट पूरा लिखें, जो वैल्यू नहीं आती है उसको ऐसे 0 कर सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट एंट्री जो मैंने डील करी। अब वेंडर का नाम अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। देखिए वेंडर का नाम है मंगला ट्यूब्स, मंगला ट्यूब्स, ठीक है। अब मैंने यहां पर को पूरा का पूरा डिटेल कर लिया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग पूरा फिनिश करेंगे। तो ऊपर वाली एंट्री मैंने रब कर दी है क्योंकि बीइंग एसेट्स परचेज बहुत ही रेयरली आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कवर करवा दिया। और जो इसका सेट ऑफ एंट्री आएगी दूसरी, मतलब पेमेंट की, वो सब में एक जैसे रहती है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि जब खाली एसेट खरीदा जाएगा तो कैसे पेमेंट होगी, वो भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है लेंथी क्वेश्चन, तो वही हम लोग देख रहे हैं। नाउ संदेश लिमिटेड टू कोड दी एसेट्स ऑफ ₹7 लाख। तो इस बार हमारे पास एसेट्स की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो मैं केवल एसेट लिखूंगा। और रुपीस कितनी है 7 लाख रुपए के हम लोगों ने एसेट्स को एक्वायर किया। नाउ लायबिलिटीज ऑफ ₹2 लाख, तो सन्ड्री लायबिलिटीज के सामने कितने रुपए लिखेंगे 2 लाख रुपए। तो किसी बिजनेस के 7 लाख रुपए मेरे पास एसेट्स के रूप में आ गए, लेकिन उसकी उधारी भी मेरे सर पे 2 लाख रुपए की चढ़ चुकी है। नाउ हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन, मतलब जो डील है वो डील प्राइस दे रखी है 459,500। तो यहाँ पर को जो वेंडर के सामने आता है वो पीसी ही आता है 459,500, मतलब 4,59,500 का सौदा तय हुआ। दिस इज माई डील प्राइस। नाउ अब आगे बढ़ाते हैं। अब इसको पेमेंट करने की बारी आ गई है, तो पहले हम लोग इस एंट्री को फिनिश करेंगे, तभी जाके हम लोग पेमेंट्स की एंट्री को कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखें तो 4 और 2 जोड़ देंगे तो 6, तो 6,59,500 मेरा क्रेडिट बैलेंस है और मेरा डेबिट बैलेंस है 7 लाख रुपए। तो इसका मतलब मेरी डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहां पर को गुडविल में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, तो 0 कर देते हैं। अब बैलेंसिंग वैल्यू क्या बचेगी, बैलेंसिंग वैल्यू की बनेगी कैपिटल रिजर्व की। तो देख लेते हैं कि कितना अमाउंट है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 7 लाख रुपए में से मुझे माइनस करने हैं 659,500। तो 500 ये आया, यहाँ पर को 10 आ गया, तो 9 में से 9 किया तो 0, यहाँ पर को आ गया और यहाँ पर को आ गया 4। तो अमाउंट आ गया 40,500। तो हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 40,500। दिस इज माय बैलेंसिंग वैल्यू, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, इस पर हर बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लिखाया था मैंने आप लोगों को। तो ये वैल्यू आ गई क्या हमारी, ये बैलेंसिंग वैल्यू है। मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं है। नाउ यहाँ पर को सिर्फ एक चीज बदलनी है, वो वेंडर का नाम है। वेंडर का नाम देख लेते हैं, संचार लिमिटेड। तो वेंडर का नाम आएगा संचार लिमिटेड अकाउंट, और ये वैल्यू हमारी आ गई। तो दिस इज माय फर्स्ट सेट ऑफ एंट्री, नरेशन आएगा बीइंग बिजनेस परचेज, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि सेकंड सेट ऑफ एंट्री क्या होती है। तो सेकंड सेट ऑफ एंट्री की शुरुआत हमेशा वेंडर के नाम से होगी, और ये वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी हमारी परचेज कंसिडरेशन थी। तो वो थी हमारी 459,500। दिस इज माय पीसी वैल्यू।
तो मुझे इस संचार लिमिटेड को 4,59,500 रुपए देने हैं। अब क्वेश्चन आपको बताएगा कि हम लोग इसको कैसे पेमेंट्स कर रहे हैं। 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। तो हम लोगों ने 8,500 का एक ड्राफ्ट बना दिया है। तो यहां पर को क्या आ जाएगा कि पेमेंट्स की डिटेल आ जाएंगी। जिस भी तरीके से आप उसको पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, बैंक बिल्स पेबल दे रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी अलोंग विद द शेयर प्राइस एंड शेयर इशू। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहां पर को आ जाएगा बैंक अकाउंट। ड्राफ्ट दे रहे हैं मतलब बैंक से इसको पेमेंट्स कर रहे हैं, कितने की 8,500 की हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। अभी भी मुझे उसको काफी रुपए चुकाने हैं। अब देखते हैं कि बाकी रुपए हम लोग कैसे कर रहे हैं। इन द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो हम लोग उसको 10 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं विद अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब इसका 10% कितना हो गया, ₹1। ठीक है, इन द फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। तो नाउ वी हैव टू राइट द जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग शेयर्स का नाम लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कोटो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे भी इशू कर रहे हैं तो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर को आएगा, यहां पर को कर देता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू दैट इज ₹10, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट दैट इज 1। तो अगर हम लोग निकाल लें कि वो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज नॉट क्लियरिफाई अस द हाउ मच द अमाउंट, मतलब कितने इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब आप फॉर्मूला मेरे साथ साथ लिखिए। तो यहां पर को आएगा, सबसे पहले पता लगाना है मुझे क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू, अगर आपने डे 14 को सही से देखा हुआ है तो इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, बस शेयर्स के बदले मतलब डिवेंचर के बदले शेयर्स आ रहा है, अदरवाइज पूरी की पूरी एंट्रीज वही हैं। यहां पर को लिखा जाएगा नेट अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो नेट अमाउंट पेबल कितना है, 459,500 में से 8,500 हम लोग पे कर दे रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 000। यहां पर को आ जाएगा आपका 1 और 5, कितना आ गया 451। तो 4,51,000 रुपए मुझे अभी भी देने हैं। शेयर की कीमत 10 रुपए है, जिसमें अगर मैं प्रीमियम को जोड़ दूं तो टोटल कितना आ जाता है, 11। तो अब मुझे इसको कैंसिल आउट करना है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहां पर से कितना करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे तो 44 हो गया, एक बचा तो यहां पर को 1। तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, तो वी हैव इशूड 41,000 शेयर्स टू संचार लिमिटेड विद ₹10 ईच फॉर द शेयर कैपिटल एंड ₹1 ईच फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर को आ जाएगा 41,000 एंड 41,000। तो देखिए इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। तो फोर्थ में आएगा 4,41,000 और अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41,000। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो आ जाएगी 451,000। ठीक है, तो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग पेमेंट मेड टू संचार लिमिटेड। आप इतना कंसाइज मतलब इतना प्रिसाइज भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी और डिटेल में लिखना है। बीइंग पेमेंट मेड टू संचार लिमिटेड बाय अ बैंक ड्राफ्ट अलोंग विद इशू ऑफ शेयर्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं बीइंग पेमेंट मेड टू संचार लिमिटेड, जो भी वेंडर है उसका नाम आ जाएगा। और ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कर लेते हैं और इसकी पूरी सेट ऑफ एंट्री बना के देख लेते हैं कि 3 नंबर में हम लोग कैसे मेहनत कर सकते हैं। मंगला Limited took over the unit of Mangla Tubes Limited for a machinery of 40 and tools of ₹10 lakh। तो मशीनरी की वैल्यू है 40 लाख रुपए, टूल एंड डाइज की वैल्यू है 10 लाख रुपए। ठीक है, लाइबिलिटीज जो उसने टुक ओवर करी थी वो थी हमारी 25 लाख रुपए की, और परचेज कंसिडरेशन था हमारे पास 20 लाख रुपए का, और हमारे पास जो बैलेंसिंग वैल्यू आ रही थी तो 50 में से 45 माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आ रही थी 5 लाख रुपए। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं दिस वाज अवर बैलेंसिंग वैल्यू। तो बैलेंसिंग वैल्यू निकाल ली थी। अब जब हम लोग इसको पेमेंट करना शुरू करेंगे तो इस वेंडर का नाम हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे
मंगला ट्यूब्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और जो पीसी की वैल्यू है उसको उतार लेते हैं, दैट इज 20 लाख। इसका मतलब मुझे केवल और केवल 20 लाख रुपए पेमेंट करना है। क्वेश्चन में देखते हैं कि वो 20 लाख रुपए कैसे पे किए जा रहे हैं और हमारा आंसर हो जाएगा। द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशुइंग शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ ₹5। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो इससे पहले था उसमें कुछ पेमेंट्स बैंक की तरफ से भी की जा रही थी, लेकिन इस बार टोटल पेमेंट्स हम लोग केवल और केवल इक्विटी शेयर से कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर को लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे हमेशा जब भी आएगा तो आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर को इसमें नरेशन से क्लोज कर देता हूं। बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग पेमेंट मेड। इससे सिंपल हम लोग नरेशन नहीं लिख सकते और हम लोगों को सिर्फ इतना ही लिख के आना। नाउ इसको क्लोज कर देते हैं और अब हम उस वर्किंग की तरफ चलते हैं जो हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड। तो यहां पर से हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। तो यही जो वैल्यू है ये मिसिंग वैल्यू है और हमको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने का। यहां पर को आएगा नेट अमाउंट पेबल, दैट इज नेट अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट। तो हमारे केस में कितनी है, वैल्यू है 20 लाख रुपए पेमेंट करना है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी इसको और फर्दर पेमेंट नहीं करी है तो उतना ही आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में बैंक से पेमेंट हो रहा था तो हम लोगों ने नेट अमाउंट पेबल निकाला। उसके बाद फेस वैल्यू कितनी की, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें 5 रुपए का प्रीमियम है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 रुपए। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने इसलिए पिक किया है कि अगर पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आती है तब आप उसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें कैंसिल आउट करना शुरू करता हूं तो कितना आएगा, 15 बन जाए 15, 5 यहां बचा तो 5 3 45, फिर 5 यहां बचेगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 यहां बचेगा तो 3 आएगा, फिर यहां आएगा 3 एंड अगेन 5 यहां बचेगा तो 3 आएगा और ये चलते रहेगा 0.33 तक। तो कितना आ गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो यहां पर को आ गई वैल्यू, अगर मैं लिखूं तो 133,333। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब 1,33,333.33 शेयर। अब शेयर्स तो कभी पॉइंट मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में हो नहीं सकते, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें वही लॉजिक लगाएंगे जो आप उसको राउंड ऑफ करने के लिए करते हैं। पॉइंट से 5 से ऊपर वैल्यू होती है तो उसको मानेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको यहीं पर को फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर को जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ रहे हैं वो है 1,33,333। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो कितने आ जाएगा, 13,33,000 और एक 3 के बाद और 0, तो ये वैल्यू इतनी आएगी 13,33,330। और इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 1,33,333 1,33,000, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 66,665। नाउ अब देखिए 5 रुपए फिर भी मेरे पास बच रहे हैं। तो जब कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू पे हमारी वैल्यू आती है, कभी भी, वैसे तो आपके पास कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट स्टिल इफ यू स्टक विद दिस अमाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 5 रुपए खुद से, वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं बोला है तो मैं यहां पर कैसे बड़ा देता, वो 5 रुपए खुद से हम लोग बैंक के रिगार्डिंग उसको पे कर देंगे। तो एक क्वेश्चन करने से पहले मुझे नहीं पता था कि बैलेंसिंग वैल्यू भी बच सकती है इसमें, तो कभी भी अगर बैलेंसिंग वैल्यू बचेगी तो खुद से ही आप लोग क्या करें, यहां पर को लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। तो ये 5 रुपए की जो राउंड ऑफ वैल्यू बच रही है करते समय, क्योंकि हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया था, स्टिल हम लोग को पेमेंट तो पूरी करनी है। तो 13,33,330 रुपए, 6,66,665 रुपए, तो 5 रुपए हमारे पास यहाँ बच रहे थे, तो हम लोगों ने खुद से उसको पेमेंट कर दी। नरेशन हुई आएगा बीइंग पेमेंट मेड। तो रेयर क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ फिर भी मैंने आप लोगों को कवर करवाया है, क्योंकि कभी सेट हो सकते हैं कि ऊपर नीचे आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्टी ले आ जाए, तो इस तरह से होता है। तो ये पहली सॉर्ट ऑफ एंट्री होती है बिजनेस को रिकॉग्नाइज करने की, एसेट्स को परचेज करने की, पीसी निकालने की। फिर जो भी हमारे पास वेंडर होता है, वेंडर का नाम यहाँ लिखा जाएगा और क्वेश्चन में पढ़ा जाएगा कि उसको पेमेंट्स कैसे की जा रही हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बैंक से भी पेमेंट हो रही थी तो नेट अमाउंट पेबल अलग आया था। इस बार जो पीसी है वही आपका अमाउंट पेबल आ गया। और ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए,
और हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे और हम लोग अमाउंट्स निकालते जाएंगे। सबसे आसान तरीका है 3 नंबर लाने का, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अंटिल देन स्टडीज।